गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका है आरआरबी असिस्टेंट प्री का ओवरऑल एनालिसिस और क्या आपके गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, लास्ट तक देखा ना। देखो, मेरी बातें से कुछ लोगों को असर भी होता है। सॉरी, इम्प्रूव बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को असर भी होता है। कुछ लोग देखो फालतू की बातें करेंगे और हमेशा उनका काम है। देखो, लोगों को दूसरे को जज करते हुए दूसरे को जज करना आसान है, बट उनके कंटेंट वगैरह देखने से मतलब नहीं है। एक लोग आएगा, ये बोलेगा कि खुद सिलेक्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। जैसे मैंने IBPS PO को थोड़ा सा सुनाया, खोटी खटी सुनाया, तो लोग बोल रहा है कि भाई CBI ने बैंक नोटिस वो जा वापस ले लिया वैकेंसी, तो आप उसको बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्म तो आप IBPS को भरते हो, ठीक, ये बात हो गई। पैसा तो आप IBPS को देते हो, सारा चीज़ तो IBPS करता है। और RTI रिप्लाई तो CBI के तो करोगे नहीं। RTI तो आप करोगे, जब RTI करते हो तो IBPS को लिख के करते हो, तो वहाँ तो आप पूछोगे तो IBPS से ही ना जवाब मांगा जाएगा। क्या आपके नोटिस में दिया कि वैकेंसी किस कारण से विद्रॉ किया? नहीं किया ना, बताया ना। तो पूछना हक है भाई, ठीक है। अब आइए आज के पेपर के एनालिसिस पे बात करते हैं। ओके, सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो, आज टोटल 3 शिफ्ट्स हुए हैं, 4 शिफ्ट्स नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि 4 शिफ्ट हुए हैं, बट 3 शिफ्ट हुए हैं। और देखो, पूरा लास्ट तक देखना, मैं एक एक चीज़ बात करूंगा, ठीक है। शिफ्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले बात, इस पेपर का मैं जो वर्डिक्ट करूंगा वो है पेपर इजी। वाई? क्योंकि मैं इस पे जितना भी देख रहा हूँ, मैक्सिमम जो अटेम्प्ट देख रहा हूँ सबके, किसी का 77 है, 76 है, 72 है, 80/80 है, 78 है, 67 भी है, किसी किसी का 74 है, 73 है, 72 है, फिर एक 66 है, 71 है, 75 है। तो इस तरह से है। हाँ, कुछ लोगों का मानता हूँ 62 भी है, 65 भी है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि ऑन एवरेज जो मैं बताऊंगा अटेम्प्ट, देखो एवरेज अटेम्प्ट जो है 70 से 75 है फर्स्ट पेपर का। आज का जो पेपर फर्स्ट हुआ है उसका 70 से 75 है। पेपर इजी था, मानो या मानो, आपसे कुछ ना कुछ गलती हुआ है या आप फंसे हैं तभी हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टेट वाइज कटअप अलग अलग जाता है यहाँ पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका मान लो कि आपको 65 हुआ है, मे भी हो सकता है कि वो OBC कैटेगरी से हो सकता है कि SC कैटेगरी से हो। तो आप देखो, स्टेट वाइज क्या होता है कि आप जैसे कोई असम से भर रहा है, कोई यूपी से भर रहा है, MP से भर रहा है, वहां पे कटअप गिरेगा। और इम्पैक्ट इस बार पड़ेगा कटअप पे। मैं बोल रहा हूँ ना, पिछले ईयर से कटअप गिरेगी 100% कर। देखो, सबसे बड़ी बात है कि 20 मिनट में सबके 40 में 40 मैथ नहीं बनते हैं। ये तो फर्स्ट शिफ्ट था, किसी से बना भी, किसी से नहीं भी बना, ठीक है। तो आप देखो, ये नहीं कह सकते हो कि सबके सब 40 मैथ में करके आए। हाँ, जो पेपर इजी था उसमें करने लायक था। और मे भी हो सकता है किसी से ना भी बना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कि हर एक स्टेट में जनरल होता है, OBC होता है, SC ST होता है, EWS होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप अपने हिसाब से देखना। मैं ये जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट आपके 70 से 75 होना चाहिए, ठीक है, पेपर फर्स्ट में। आप ये थोड़ा सा गौर करना कि ऑन एवरेज इस वाले शिफ्ट में 70 से 75 हुआ है। ओके, शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 में भी मेरे को जो देखने को मिला, थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे गिरा है, मार्क्स गिरा है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपको मैथ लिटिल बिट मॉडरेट पूछा गया है। ओके, रीजनिंग इजी था। अब इसमें जो अटेम्प्ट देखो, 74, 76, 63, 67, 74, 64, 62, 67, 69, तो इस तरह से अटेम्प्ट था, ठीक है। 79 भी था, 80 में से 80 में था। यहाँ पे भी देखो, कुछ लोगों ने मैथ 40 के किए हैं, तो वेल डन, ठीक है। और इसमें मैं एवरेज जो बताऊंगा, शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसमें जो 64 to 72 के बीच में मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। मैक्सिमम मीन्स मैं यहाँ पे 80% लोगों का जो बात बोल रहा हूँ, 80% लोगों ने 64 to 72 किया है। ओके, इसके बीच में अटेम्प्ट किया। अब ये शिफ्ट 3 की बात करते हैं। अब शिफ्ट 3 में क्या था, फिर से आपका पेपर का यह जो वर्डिक्ट करूंगा वो इजी था। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट 80 देखने को मिला, 75 देखने को मिला, 70 मिला, 75 मिला, 74 मिला, 68 भी था, 77 था, 67 था, 72 था, 78 था, 72 था, 73 था। तो इस तरह से अटेम्प्ट था। तो मेरे हिसाब से पेपर 3 को भी जो मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ, अपना अपना यहाँ पे मत रख रहा हूँ, वो पेपर ईजी था। यहाँ पे कोई मैथ भी लेंदी नहीं था, कुछ भी लेंदी नहीं था। तो यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट्स है आपकी, जो होना चाहिए वो मिड रेंज में 70 to 75। हाँ, मे भी कोई अच्छा किया होगा तो वो 79 भी है, और 70 to 75 के बीच में बोल रहा हूँ, एवरेज है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी का 67 भी हो, 68 भी हो, बट मैं यहाँ पे एवरेज जो बता रहा हूँ 70 to 75 मीन्स यहाँ पे 70 to 75% लोगों ने 70 to 75 के बीच में अटेम्प्ट किया। पेपर फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे भी 80% लोगों ने 70 to 75 के बीच में किया था। बट सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर था 64 to 72 के बीच में 80% लोगों ने किया था।
क्योंकि यहाँ पे मैंने एक रेंज रखा है, ठीक है। और जो थर्ड शिफ्ट था उसमें जो 70 to 75 के बीच में 80%, अब 20% में यहाँ पे हो सकता है कि जो SC ST हो, OBC हो, उनके मार्क्स थोड़ा सा लोअर साइड में हो। या ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जनरल का भी हो सकता है कम, बट आप डिपेंड करते हो किस स्टेट से हो। अब मान लो कहीं से वैकेंसी कम है, मान लो जैसे लाइक उड़ीसा वगैरह में हो वैकेंसी कम है, तो वहाँ की कटअप आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है वो चीज़। वहाँ पे आप अगर 70 से नीचे हो, 67 से नीचे हो, तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखो 2 रोज का पेपर बाकी है, कल भी है, फिर 17 तारीख को है पेपर, अभी बचा हुआ है। तो इतना जल्दी आपको मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा, अभी कटअप नहीं बना सकता, क्योंकि अभी जब तक कल वाले पेपर नहीं होगा, फिर 17 तारीख को पेपर नहीं होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? एक दिन में पेपर तो नहीं होगा। आप कल का पेपर क्या एज आज ही की तरह होता है, या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है? क्या पेपर के लेवल बढ़ते हैं या सेम ही रहता है, कि इससे भी इजी होता है, कोई लोग कम समय में कर लेते हैं? देखने लायक है। बट मेरा मानना है कि अगर ओवरऑल आज का तीनों शिफ्ट की मैं बात करूंगा, जिनके भी 65 प्लस है ना, 65 to 68 से प्लस है, ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, आप ना मेंस करना स्टार्ट कर दो। काहे कि देखो मुझे पता है कि इस बार आपका देखो पता नहीं IBPS ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि RRB असिस्टेंट में इसको चेंज करना था। 20 मिनट में 40 रीजनिंग को रखना था, 25 मिनट में मैथ को 40 रखना था, तब मजा आता है। अब क्या हुआ कि 25 मिनट रीजनिंग दे दिया इसने। यहाँ तो लोग 16 से 17 मिनट में ही बना लेता है। मैथ के लिए बचता नहीं है समय। मैथ में आपको प्रैक्टिस कैलकुलेशन दिया है, ये वो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। बट ठीक है, अगर IBPS कुछ किया है तो वही कुछ करेगा। इतना पता है कि कटअप डाउनवर्ड जाएगा इस बार। पिछले ईयर से तो मुझे पता है 100% मैं बोल रहा हूँ कि कटअप गिरेगा, ठीक है। जो मान लो कहीं पे 77 कटअप था, तो वहाँ 4 नंबर से 5 नंबर आप देखना गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि सीट भी अच्छी खासी है। हर एक स्टेट में ऐड भी हुई है, जैसे लाइक यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, इवन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वाला भी ऐड किया है। तो वहाँ पे कटअप गिरेंगे, 100% गिरेगा। MP में ऑलरेडी वैकेंसी थी, कलकत्ता वगैरह में भी वैकेंसी, असम में भी है, तो गिरेगा। तो मैं आज का जो वर्डिक्ट बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं मेंस, जिसके भी 65 प्लस अटेम्प्ट है, खास करके जनरल वालों की बात बता रहा हूँ, वो मेंस में लग जाओ। इसके हिसाब से आप OBC वाले, SC ST वाले अपना इसी हिसाब से अपना देख लेना कि क्या सीन है, कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, अगर पसंद है तो लाइक एंड कमेंट करा करो, ठीक है। तो मैंने अपना वर्डिक्ट आज वाला दे दिया हूँ। अगर इस वर्डिक्ट को पसंद आए तो सराहना कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जो अच्छी बात बोलेंगे मैं उसको पसंद करूंगा, नहीं जो आज खराब बोलेंगे उसको भी पसंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट बोलने के चक्कर में आप खराब मुझे बोलने के चक्कर में व्यूज़ तो दे रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए यार, थोड़ा सा मुझे भी यार व्यूज़ चाहिए यार, सब्सक्राइबर चाहिए। और किसी को मेरे को जज करना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, बैंकिंग फाइनेंस की। आप एक बार जाके देखना कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ। अगर वो पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद ही जज करना, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओके, यही चीज़ सुनना था आपको। यस, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि अगर लगता है कि बिना सिलेक्शन लिए हुए कोई आपको अच्छी बता भी सकता, तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना और एक बार मेरा कंटेंट देख लेना, ओके, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जो लगता है कि सिलेक्शन जिनका हो गया, क्या वो ये सब चीज़ दे रहा है, तो आप वहाँ पे भी जाके चले जाना, ओके। तो एक बार और लास्ट करने दो। यस, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। थैंक यू वेरी मच।